99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। विंध्याचल से बिहार आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वाले सभी पटना में एरिस्टो दवा कंपनी के एमआर थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सासाराम में NH 30 पर रूपी बांध गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर होने से बचने के दौरान अनियंत्रित हुई कार आगे खड़ी एक ट्रक में जा घुसी, जिससे यह हादसा हुआ। बिगड़ती सेहत की अफवाहों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना को मात देकर घर लौट गए। जैसे ही उनकी गाड़ी सरकारी आवास गेट के पास रुकी, वहां पहले से खड़ी उनकी पत्नी शांति देवी ने पहले उनकी नजर उतारी। मांझी का 13 दिनों से एम्स पटना में इलाज चल रहा था। हालांकि वे 12 दिसंबर की ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 8 दिन होम आइसोलेशन में रहने के बाद एम्स में उनका CT स्कैन कराया गया था। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी थी। तब से वे वहां इलाज करा रहे थे। डॉक्टरों की एक टीम ने उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी रख रही थी। सुपौल के छातापुर में 2 पक्षों में मारपीट और अगलगी की घटना के बाद 2 घंटे देर से पहुंचे पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। इसके बाद लोगों को समझाने पहुंचे छातापुर थानेदार को भी 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा। मामला बढ़ता देख वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। तब जाकर लोगों ने थानेदार को मुक्त किया। ग्रामीणों के अनुसार घटनास्थल से थाने की दूरी महज 1 किलोमीटर की है, लेकिन 2 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। अग्निशमन दस्ता भी 2 घंटे देर से पहुंची, जिस कारण 3 घर जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था। गृहस्वामी अगलगी में लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जता रहे हैं। बिहार के स्कूल सोमवार से खुल रहे हैं। स्कूलों के छात्र, कोचिंग संस्थान और हॉस्टल भी संचालित होंगे। हालांकि शैक्षणिक संस्थान को इस दौरान सरकार की ओर से निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना होगा। अभी 9वीं 12वीं की क्लास ही चलेगी। कक्षा में छात्रों की संख्या आधी ही रहेगी। अनिवार्य रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं है, यानी माता पिता तय करेंगे कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजे अथवा नहीं। 10वीं 12वीं के स्कूल खुलने के 15 दिनों की समीक्षा के बाद सरकार तय करेगी कि जूनियर क्लास खोली जाए या नहीं। सब कुछ ठीक रहा तो 18 जनवरी से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोले दिए जाएंगे। आधे छात्रों को पहले दिन बुलाया जाएगा, बाकी छात्रों को कक्षा दूसरे दिन बुलाया जाएगा। बिहार के बक्सर जिले में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए रात भर पुलिस की छापेमारी चली है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए बक्सर SP ने बताया कि जिस किसी ने भी घटना को अंजाम दिया है, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बक्सर औद्योगिक थाना के अहिरौली गांव में असामाजिक तत्वों ने अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी थी। भागलपुर क्षेत्र के परबत्ती के रहने वाले दुकानदार से साइबर ठगों ने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए लॉटरी जीतने का झांसा देकर 2 लाख रुपए ठग लिए। परबत्ती निवासी रमन कुमार ने थाना में FIR दर्ज कराकर अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज करवाया है। इंग्लैंड व सिंगापुर से मुजफ्फरपुर आए 8 लोगों की RT-PCR जांच में 4 लोग नेगेटिव आए। इन सभी की जांच STMCH में कराई गई। अन्य 4 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इनकी रिपोर्ट रविवार को आ सकती है, यानी आज। विदेश से 14 लोग आए थे। इनमें से 8 लोग व उसके परिवार के 8 लोग समेत 16 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। वहीं विदेश से लौटे अन्य 6 लोगों में से 4 लोग वापस इंग्लैंड लौटने के लिए मुंबई जा चुके हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग उनका सैंपल नहीं ले सकी है। 2 लोगों में से एक बेतिया में रह चुके हैं, जबकि दूसरा साहेबगंज प्रखंड में है। झारखंड के विभिन्न जिलों से 151 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। 205 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। वहीं 4 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में धनबाद, गढ़वा, पलामू और रामगढ़ से एक मरीज शामिल है। अब राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,15,241 हो गई। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 1,12,529 पर पहुंच चुकी है। राज्य में अब 1,682 मरीज एक्टिव है। CBSE 10वीं 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं मार्च में लेगी। परीक्षा की तिथियों की घोषणा 1 सप्ताह में की जाएगी। शिक्षा विभाग के निर्देश पर जैक ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि परीक्षा की तिथियां ऐसी निर्धारित की जाए कि मार्च में ही सभी परीक्षाएं खत्म हो जाए, साथ ही मई में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए। जैक के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि 1 सप्ताह में उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। रामगढ़ पुलिस ने बाइक व बैटरी चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने अपराधियों के पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल के अलावा बैटरी व तार बरामद किए हैं। साथ ही 9 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने कैट 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में जमशेदपुर के आदित्य कुमार सिन्हा को 99.97 और रांची के अंकित राज को 99.96 परसेंटाइल मिला है। वहीं एनआईटी जमशेदपुर के पूर्व छात्र पीएसआई सिद्धार्थ को 99.82 परसेंटाइल व टाटा मोटर्स की सीनियर मैनेजर नैन्सी जैन रही। नैन्सी को 99.72 परसेंटाइल मिला है। रांची के करियर लॉन्चर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि इस बार रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। डीवीसी द्वारा बकाया भुगतान को लेकर डीवीसी कमांड एरिया में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। डीवीसी द्वारा वर्तमान में कमांड एरिया धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा व चतरा में 30% की बिजली कटौती की जा रही है। डीवीसी द्वारा पूर्व में दिए गए नोटिस के अनुसार 4 जनवरी से 50% बिजली कटौती की जाएगी। डीवीसी द्वारा पूर्व में दिए गए नोटिस के अनुसार आज की आधी रात से 50% बिजली कटौती डीवीसी द्वारा की जाएगी। वक्त चला एक छोटे इस ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Blockania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर
मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल हाईवे 23 पेटरवार बोकारो पथ पर लुकया ग्राम के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही होगी। मृतक की पहचान गंदौरी उराव के रूप में हुई है। घटना के बाद अज्ञात वाहन का चालक अपने वाहन लेकर फरार हो गया है। दुर्घटना में हुई मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने घंटों पेटरवार बोकारो मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा है, जिसके कारण सड़क के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ऑटो से उतरकर जैसे ही अपनों की ओर जा रहा था, वैसे ही पेटरवार से बोकारो की ओर तेज गति से आ रही एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना का मामला है। तो ऑटो से आ रहे थे और यहाँ उतरे और रोड पार करने के दरमियान में एक बोलेरो आकर के उनको अपने चपेटे में ले ली। इनकी मृत्यु घटनास्थल पे ही हो गई। जिसके कारण यहाँ पे लोगों ने अपनी बातों को रखा। वो यहाँ के दामाद हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने कहा है कि आपको यहाँ से उनको गिरिडीह भेजने की व्यवस्था। गोमिया के स्वयं सीआरपीएफ कैंप के समीप बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तेनू डैम से पिकनिक मनाकर लौट रहे गोविंदपुर बोकारो थर्मल के 3 बुलेट सवार तेज गति से सीआरपीएफ कैंप के पास गुजर रहे थे, तभी अचानक सड़क पर बने डिवाइडर से मोटरसाइकिल टकराकर अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे जाकर गिर गया, जिससे तीनों बाइक सवार जमीन पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज डीवीसी अस्पताल में चल रहा है। उलट गया था गाड़ी। हाँ, अपने से गिर गया था। 3 आदमी जा रहे थे। वो जो ये बम्पर है ना, बम्पर में वो तो ये हो गया और गिरा, तो चोट फोट ज़्यादा नहीं लगा, हल्का फल्का हुआ है। तो 2 लोग अभी हॉस्पिटल गया, थोड़ा सा छिलाया उलाया है। धनबाद के हीरापुर हटिया में बीती रात 8 दुकानों में चोरी की घटना हुई है। चोरों ने मिठाई दुकान, होटल समेत सब्जी मंडी में आलू प्याज की दुकानों को निशाना बनाते हुए 8 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के गले में रखे पैसे और अन्य सामान की चोरी कर ली है। मामले की सूचना सदर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुकानदारों ने बताया कि इससे पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है। लगातार हो रही चोरी से वह सभी परेशान हैं। पैसा खा तो ले गया, यहाँ पर ऊपर में पहले भी पैसा भी ले गया है। अब मालिक जानता है पैसा था कि ना। हम तो 4 बजे काम करते हैं, चल जाते हैं। कैसे घुसा था चोर? ऐसे यहाँ ताला मारा हुआ था, यहाँ ताल के गेट जो लगा हुआ है लगाता है। पट्टे चोरी हो रहा है। दुकान बंद था, चोरी हो रहा। अब किधर से जो फान के घुसा है ये भी कहना मुश्किल है। किस लाइन में घुसा है, किस में घुसा है। बाकी रेजकी जैसे दुकान में तो रेजकी ले जाने का संभव है नहीं। बड़ा आदमी तो नहीं ढुक सकता। नहीं, बड़ा आदमी नहीं घुस रहा है। वो कैसे हुआ? वो अभी तो रात का ही घटना है, कैसे हुआ ये तो कहना मुश्किल। वीरता के लिए सर्वोच्च पदक अशोक चक्र से सम्मानित धनबाद के जांबाज एसपी शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा के 30वें शहादत दिवस पर जिले के गणमान्य लोगों ने आज उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। रणधीर वर्मा चौक पर शहीद की आदमकद प्रतिमा पर शहीद की धर्मपत्नी प्रो रीता वर्मा, उपायुक्त, एसएसपी, सीटीएसपी, एएसपी, एसडीएम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों समेत सांसद, विधायक, विभिन्न दलों के नेता व कार्यकर्ता गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सबों ने एक स्वर से कहा, जाबाज अशोक चक्र से सम्मानित शहीद रणधीर वर्मा युगों युगों तक याद किए जाएंगे। इस बारे में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए संगीतमय श्रद्धांजलि का कार्यक्रम स्थगित रहा। लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमें अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे इसका कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। मुझे मालूम है क्योंकि परिवार को मूल्य चुकाना पड़ता है, लेकिन देश
देश सबसे बढ़कर है, देश सबसे ऊपर है। देखिए, रणधीर वर्मा जी की शहादत को हम सिर्फ माल्यार्पण करके नहीं आंक सकते हैं। और उन्होंने जो धनबाद के लिए किया, उन्होंने जो झारखंड के लिए किया, वह अद्वितीय है। उन्होंने अपनी शहादत दिया और इसी की वजह से आज झारखंड उग्रवादियों के, आतंकवादियों के चपेट में, जो उस समय पंजाब के टेररिस्ट जो आकर के यहाँ अपना एक छत्र राज करना चाहते थे, यहाँ के पैसे लूट करके आगे इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन रणधीर वर्मा जी ने बिल्कुल उसको रोकने का काम किया। शहीद रणधीर वर्मा सर की स्मृति में आज का जो दिन है, हम लोग यहाँ पर सलामी के लिए आए हुए थे और उनकी शहादत हम लोगों के लिए, हमारी पूरी सर्विस के लिए गर्व का विषय है कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और उसी की वजह से आज हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं कि हम लोग उस सर्विस के पार्ट हैं और उसकी वजह से हम लोगों को भी एक आइडेंटिटी मिलती है, पहचान मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है कि हम लोग भी अपनी सेवा इस तरीके से करें कि जीवन में हम लोग इस तरीके से अपने आप को आगे प्रस्तुत करें कि जनता को एक एहसास हो कि जो पुलिस सर्विस है वो उनकी सेवा के लिए सर्वस्व निछावर कर सकते। झारखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आदरणीय श्रद्धेय जो रणधीर वर्मा जी की शहादत पे गर्व है, सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। धनबाद जिला के वासियों के लिए तो प्रेरणा स्रोत हैं ही, और जिला प्रशासन हमेशा उनकी शहादत को याद करेगा और ये उम्मीद करेगा अपने सभी युवाओं से, सभी पदाधिकारियों से कि अपने हर कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएं। धनबाद में आतंकी हमले में शहीद हुए श्यामल चक्रवर्ती की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शहीद श्यामल चक्रवर्ती स्मारक समिति के बैनर तले आईसीएम मुख्य गेट पर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि 1991 की घटना की याद एक बार फिर ताजा हो गई है। बैंक ऑफ इंडिया में आतंकवादियों ने हमला किया, जिस वक्त बैंक में श्यामल मुखर्जी भी मौजूद थे। उन्होंने एक आम नागरिक होते हुए उन्होंने आतंकियों का सामना किया और आतंकियों के हमले में शहीद हो गए। उनकी शहादत धनबाद कभी नहीं भूल पाएगा। उन्हें सरकार से सम्मान देने की मांग आगे भी जारी रहेगी। मौजूद मार्क्सिस्ट नेता आनंद महतो, अरूप चटर्जी, हरि पप्पू, हलदर महतो, कांग्रेस नेता रविंद्र वर्मा, समाज सेवी विजय झा आदि लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वर्ष 1991 में जब स्टेट बैंक इंडिया की लूट हो रही थी, उस समय तत्कालीन एसपी रणधीर वर्मा जी खबर मिलते ही इमीडिएटली वहां जाकर उसको रोकने की प्रयास किए अकेले। और उस समय बैंक पे जो भी लोग थे, क्योंकि दिन का मामला था और बैंक में लोग वहां पर सब लोग उपस्थित थे, उसमें से श्यामल चक्रवर्ती भी वहां पर थे और वो नियत एक आम जनता के नागरिक के हैसियत से उसने बैंक की डकैती रोकने की कोशिश की और इस झगड़े में उनकी देहांत हुई। वो चाहते तो वो भी दूसरे की तरह चुपचाप मुख दर्शक बने रहते। एक मैसेज जो उसने जनता के सामने, देश के सामने रखने की कोशिश की, जो ये सरकारी प्रॉपर्टी बचाने का काम से अधिकारियों का नहीं है, आम जनता की भी है, हम इसे रक्षा करेंगे। और झरिया के बोरागढ़ ओपी क्षेत्र के सरगुजा बस्ती निवासी कार्तिक बावरी ने बोरागढ़ ओपी प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा भाई भोक्ता बावरी 30 दिसंबर की रात से ही गाड़ी लेकर लापता है, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत बोरागढ़ ओपी में 1 जनवरी को दी गई, लेकिन बोरागढ़ ने कोई कार्रवाई नहीं की। हैरानी की बात तो यह है कि जिस युवक की गुमशुदगी की शिकायत बोरागढ़ ओपी को दी गई, उनका मोटरसाइकिल बोरागढ़ थाना में ही जब्त है। बावजूद इसके पुलिस लापता युवक के परिजनों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। इससे बोरागढ़ पुलिस की लापरवाही साफ दिख रही है। बताया जाता है कि कार्तिक बावरी 30 दिसंबर को बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाइक से किसी अन्य बाइक में टक्कर हो गई, जिसके बाद पुलिस कार्तिक बावरी के भाई की बाइक को जब्त कर थाने लाई, जहां उनसे 2000 रुपए की फाइन की गई। पर उनके पास फाइन भरने का पैसा नहीं होने के कारण अवसाद में युवक घर नहीं जाकर अपने एक रिश्तेदार के यहां बंगाल चला गया था। इधर परिजन परेशान थे और पुलिस भी इस मामले में गंभीर नहीं थी। मेरे साथ हुए, हम अपने बाइक से जा रहे हैं, उस वक्त कोई आदमी हमको टकरा गया, तो जाते जाते आधा रास्ता में हमको रोक लिया और चाबी छीन ली। कहाँ पे? वो बोरागढ़। किसके द्वारा ऐसी हरकत की गई थी आपके साथ? ये एक लड़का था जिसको हम पहचानते।
तो वो हमको नाम बताओ। मुख्तार का लड़का है। कहाँ रहते हैं मुख्तार? वो कपूरगढ़ का। तो वही हमको थाना ले गए। वो बोला कि हमको पैर में फल लग गया, चलो इलाज कराओ या कुछ ऐसा हमको बोला। तो चलिए, तो हमको थाना लेके गया। तो उसी वक्त गाड़ी थाना चल गया और हमसे फाइन मांगा भी। मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था, हम डर भी गए। कौन मांगा फाइन आपसे? वहाँ ऑफिसर जो। तो गलती तो है सर, जैसे हम और पास गए हैं, जैसे लिखित दिए हैं तो बोलना चाहिए कि इस नंबर गाड़ी हाँ इस थाना पर है। चाहे हमारे पेट्रोल जैसे आधा कोई सूचना दिया हुआ जब फलना चाहिए गाड़ी है इसका कुछ तो चाहिए। भाई को वहाँ पकड़ कर रखता चाहिए, ठीक घर वाला को तू खबर करो, यहाँ तो बुलाओ, अपना भी करो। घर वाला के तो बुलाना चाहिए, उसको पकड़ रखता है गाड़ी, ठीक है, तू घर वाला अपना सूची दो। तो ऐसे पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया आपके भाई के साथ, तो क्या मांग करेंगे आप? क्या मांगे? गरीब के सता तो कैसे होगा? पर सुने ये ऐसे करेगा तो बोलिए। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।